हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त सुमन और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ सबसे पुराना लैंग्वेज जिसे हम सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में अगर हम सफल होते हैं तो हम आपको और भी सारी लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज जो होते हैं ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C++, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हम आपको सिखाते रहेंगे, वो भी फ्री में। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो है आप लोगों को फ्री में शिक्षा देना। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे सी लैंग्वेज में बहुत सारे जितने भी आप लैंग्वेज सीखोगे तो कोडिंग में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो मैं आपको वो सब फ्री में करवाऊँगा, क्योंकि मेरा जो खर्चा लगता था वो मैं अफोर्ड नहीं करवाता था। तो अभी मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई फेस करे हमारी तरह। तो आप लोगों को मैं आज सिखाने जा रहा हूँ सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में जो पहले है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे डिज़ाइन किए है, मैंने ऐसे डिज़ाइन करके रखा है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती इसमें तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में पहले होता है #include stdio.h। इसे हम हेडर फाइल कहते हैं। अगर इसको अगर हम ऊपर ना लिखे तो हम ऐसा होता है कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो काम नहीं करेगा। अगर पूरा जो ये है ना, अगर आपके शरीर से आपके आत्मा को निकाल दिया जाए तो आप कैसे चलोगे बताओ। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है। include stdio.h जो है हमारा हेडर फाइल है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो उसके बाद हम आएंगे void main पे। ये है हमारा मेन फंक्शन। इसके बिना हम इन सारी चीज़ों को रन नहीं करवा सकते। ऐसे एक प्रोग्राम को जो होता है ना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हम पूरी तरह से ऐसे कैलकुलेटर बनाना है या कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है कुछ भी, तो अगर हम इसमें void main या void main की जगह int main देते हैं, इंटीजर में लेते हैं तो भी हो चलेगा। बट अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका नहीं चलेगा। और उसके बाद ये जो आता है इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। जो भी हो, इसके बिना आप इसका अंडर में जो आप काम करोगे, जो काम भी करोगे इसके अंडर में करोगे, इसके अंडर जो काम होगा वो आप प्रिंट करवाओगे। ऐसे इसको कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। आपको जब मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा तब आपको समझ आएगी ये बात, नहीं तो पहले नहीं आएगी। तो सब्र करो, प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑन। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो दिखाता हूँ, ये जो नेम टाइप इंटीजर लिया है, इंटीजर में जो नेम है, इंटीजर को हम यहाँ पर अगर समझ लो, यहाँ पर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करना है जिसका आंसर जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो 5 या 25 ऐसे आ सकता है। तो अगर ऐसे टाइप का इंटीजर आया तो आप उसको ऐसे आंसर के लिए आप इंटीजर में आप ले सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर के जो टाइप होता है int, यहाँ पर int दे के आप वेरिएबल ले सकते हो। और इसके पीछे टर्मिनेटर दिया जाता है। इसको अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि यही जो मेन है या इसको पूरा काम करवाता है। और इसके बाद आता है प्रिंटफ आप दोगे। प्रिंटफ का काम जो होता है आपको वो जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपको वो आउटपुट में बताएगा कि यहाँ पर क्या करना है। तो आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दोगे। जैसे कि मान लो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं आपको सपोज़ बताता हूँ कि आप यहाँ पर लिखते हो कि एंटर 2 नंबर, तो वो आउटपुट में आपको वहाँ पर जाके बताएगा कि यहाँ पर 2 नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पर जो नंबर 2 इनपुट आप करोगे उसके बाद यहाँ पर स्कैन आता है। स्कैन में आप ये जो अपने इंटीजर में लिया है तो यहाँ पर %d देना पड़ेगा। अगर आपको 1 नंबर स्कैन करवाना है, 1 नंबर आपको इनपुट करना है, तो आपको यहाँ पर 1% d देना पड़ेगा। और अगर आपको 2 नंबर प्रिंट करवाना है तो 2% करवाना पड़ेगा। और आप उसके बाद आप जिस वेरिएबल से आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो यहाँ पर वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा int के बाद। उसके बाद लेने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ये जो टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर को आप ख़त्म करोगे। उसके बाद
आपको मतलब वो कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर का मतलब वो मतलब जो आप जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो। ऐसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिया ABC इंटीजर में ले लिया, तो इंटीजर में अगर ABC लेता हूँ तो कैलकुलेटर में जाके C=, मैं अगर AB करता हूँ और इसके बाद जो आता है प्रिंट में आप स्टेटमेंट दोगे। स्टेटमेंट में भी आपको %d देकर यहाँ पर C को प्रिंट करवाना है। तो अगर मैंने यहाँ पर गलती से ये वाला कर दिया है, तो इसको आप इग्नोर करें। प्रिंटफ के बाद स्टेटमेंट जो है उसके बाद मैंने गलती से ये कर दिया है, तो इसको अगर करोगे तो ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर कैलकुलेटर में आके आप अगर मैंने जो मतलब यहाँ पर अगर C प्रिंट करवाओगे, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर में पहले लिख दिया था C=A+B। अगर यहाँ पर जो मतलब प्रिंट करवाएगा 2 नंबर में हमने लिए थे, वो 2 नंबर मतलब जैसे कि AB हमने यहाँ पर स्कैन करवाए थे, तो AB हमको इनपुट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने 5 और 4 इनपुट किया, तो आउटपुट मैंने यहाँ पर प्रिंटफ पे आउटपुट जो C है उसका आउटपुट आएगा 9 आएगा शायद। तो अगर हम आपको इसका मतलब क्या बताएं, हम आपको इसको प्रैक्टिकल में करके बताएं, तो चलिए बढ़ते हैं क्या प्रैक्टिकल की तरफ।